नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से देश में एक नए प्रकार के बिल को लेकर फिर से चर्चाएं शुरू हो गई है। आप सभी जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का मुद्दा 2023 में भी गरमाया, 2024 में भी गरमाया और 2025 में भी एक बार फिर से गरमाना शुरू हो गया है, क्योंकि 4 दिसंबर को इसकी एक बहुत बड़ी मीटिंग होना है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिरकार सरकार बोल रही है कि ये वाला बिल तो आना ही चाहिए, देश का बड़ा फायदा हो जाएगा। वहीं विपक्ष की कुछ पार्टियों के द्वारा बोला जा रहा है कि हम किसी भी हालत में इस बिल को लागू नहीं होने देंगे। अगर ये बिल लागू हो जाता है तो छोटी मोटी पार्टियों का बड़ा नुकसान हो जाएगा और केंद्र में बैठी हुई सरकार सीएम को एक प्रकार से नौकर बना के रखेगी कि चाहे तब शासन करवा दिया और चाहे तब शासन को हटवा देंगे, इसीलिए हम इस बिल को तो लागू नहीं होने देंगे। तो आखिरकार विपक्षी पार्टियां क्यों विरोध कर रही है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर इससे पहले ये सारी बात तो चल ही रही थी, पर विधि आयोग ने बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा तो तुम चलाते रहो। संविधान के अंदर अब तक कई प्रकार के संशोधन हो चुके हैं और हम एक बार फिर से नए प्रकार का संशोधन करके ये जो सीएम पीएम 5-5 साल तक कुर्सी पकड़कर बैठे रहते हैं, इन्हें अब कुर्सी से हटाने की प्रक्रिया में हम हैं। यानी कि अब कार्यकाल 5 वर्ष ना होकर इससे भी कम करने की प्रक्रिया में लग रहा है विधि आयोग। तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा सुनिए कि हो क्या रहा है। क्या ये सब पहली बार बिल लाया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का बिल पहली बार आ रहा है? क्या देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? तो बिल्कुल हुआ है। आप जरा सुनिएगा। हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद ऐसे कई प्रकार के चुनाव हुए, जैसे 1952 के चुनाव, 1957 के चुनाव, 1962 के चुनाव, यहाँ तक कि 1967 तक के चुनाव जो थे वो इसी तर्ज पर होते थे। यानी कि एक ही बार में एक राज्य के अंदर राज्य की विधानसभाओं के चुनाव भी हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। अब आप बोलोगे भाई 1967 तक ही क्यों होते रहे, उसके बाद में लागू क्यों नहीं हुए? उसके पीछे का रीजन यह है कि 1960 से लेकर 70 के दशक के दौरान कई सारे राज्य ऐसे रहे हैं जहां पर सरकारें गिर गई। कहीं गठबंधन की सरकार बनी तो गठबंधन बीच में ही लुढ़क गया और ऐसे कई सारे रीजन होने की वजह से उन राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना पड़ा, राज्यपाल का शासन वहां पर लगाना पड़ा और उसी वजह से आज देश के अंदर चुनाव जो है थोड़े आगे पीछे हो गए। और आप देखते हो कि पूरे भारत के ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां हर साल चुनाव चलता रहता है, जिसकी वजह से केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या करती है, उन्हीं चुनाव माहौल में एकदम माहौल बनाती फिरती है, देश के मुद्दे से वो भटक जाती है। अब सरकार बोल रही है कि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, इसी वजह से हम एक नए प्रकार के मुद्दे पर जोर पकड़ रहे हैं और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। यानी कि देश में एक ही बार चुनाव होगा जिसमें विधायक भी चुन लिए जाएंगे, सीएम पीएम भी चुन लिए जाएंगे। अब इस प्रकार की घटनाओं के बारे में कहां से चर्चा अभी शुरू हुई है उसके बारे में आप जरा सुनिएगा। अभी हाल ही में 2023 में हुआ क्या था, ये हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद, इनकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी रेडी की गई। वो हाई लेवल कमेटी जो वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर चर्चा कर रही थी, इसके ऊपर काम कर रही थी। यानी कि केंद्र के अंदर बैठकर इसके ऊपर पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही थी। जब इन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार करी तो 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में फायदे और नुकसान भी इसके अंदर बताए गए कि अगर ये बिल देश के अंदर लागू हो जाता है तो इतना इतना फायदा देश का हो जाएगा। फायदे भी मैं आपको बताऊंगी और नुकसान भी बताऊंगी। इतना फायदा हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, वो सारे प्रकार की चीजें यहाँ पर रखी गई। इसके साथ ही संविधान संशोधन करके 129वां अमेंडमेंट यानी कि 129वां संविधान संशोधन करके इस बिल को पास करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई। यानी कि एक देश एक चुनाव, इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। अंततः 2024 में यानी कि 17 दिसंबर 2024 को दोनों सदन के अंदर संयुक्त रूप से इस बिल को पेश किया गया। यानी कि राज्यसभा के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी इस बिल को पेश किया गया। जब इस बिल को पेश किया गया तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कुछ पार्टी से एक पर्सनली उनसे पूछा गया कि भाई साहब आपका मत इसके ऊपर क्या है। तो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 62 पार्टी से राय ली गई कि आपका मत क्या है, क्या इस कानून को देश के अंदर लागू कर देना चाहिए या फिर इस देश के अंदर इसको लागू नहीं करना चाहिए। संयुक्त रूप से बैठक हुई है भाई।
चर्चा चल रही है। 62 पार्टियों से इनके द्वारा राय मांगी गई। उनमें से केवल 47 ऐसी पार्टीज हैं देश के अंदर जिनके द्वारा जवाब दिया गया। पार्टीज कौन सी आप समझ गए हैं ना, जैसे बसपा की पार्टी हो गई है, टीएमसी हो गया है ना, तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो गया है, बीजेपी हो गया है, बहुत सारी जो भारत के अंदर राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उनके सदस्य चुन के जो राज्यसभा लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं उनसे राय वहां पर ली गई। 47 पार्टियों का जवाब आता है। उनमें से 15 ऐसी पार्टी होती हैं जो कि पुरजोर इसका विरोध करने पर उतर आती है और आज भी इसका विरोध कर रही है। उनमें से 32 पार्टियां ऐसी होती हैं जो उस समय ही इसका बहुमत मिल जाता है, यानी कि समर्थन मिल जाता है। अब सवाल ये आता है कि जब 32 लोगों का यहाँ पर समर्थन मिला तो क्या इस बिल को पास कर दिया गया? नहीं, अभी तक इसको पास नहीं किया गया है, ना किसी प्रकार का कानून इसे बनाया गया है। इसी वजह तो 4 दिसंबर को इसे लेकर चर्चा होने वाली है। और ये जो 15 पार्टी है, पहले केवल 15 पार्टी इसके विरोध में थी, आज ऐसी कई प्रकार की पार्टियां हैं जो कि इसका विरोध कर रही हैं। वो पार्टी कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगी और उनके विरोध की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप जरा सुनिए विधि आयोग ने अभी हाल ही में क्या बोला। 2 दिन पहले विधि आयोग के द्वारा एक नए प्रकार का बम फोड़ दिया गया है। देश के जितने भी राजनेता हैं शायद थोड़े बहुत डरे होंगे इस वजह से। अब हुआ क्या है, विधि आयोग ने बोला कि भाई साहब आपने संविधान के अंदर अब तक 130 संविधान संशोधन कर दिए हो चुके हैं ना, 130 संविधान संशोधन, आपने कुछ न कुछ चीजों को जोड़ दिया है। तब विधि आयोग चाहता है कि 131वां संविधान संशोधन कर दिया जाए और इसी संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग अब तक जो सीएम का और पीएम का यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है, जो 5 वर्ष है, एक काम करते हैं इसे 5 वर्ष ना रख के 2.5 साल कर देते हैं, 3.5 साल कर देते हैं, 4 साल कर देते हैं। अरे मैं तो बोलती हूँ 5 साल, 4 साल, 3 साल नहीं बल्कि 10 साल कर दो। जैसे आप जानते हो कि शी जिनपिंग की बात करें चाइना की, तो चाइना के अंदर जब तक शी जिनपिंग जिंदा है उसकी गद्दी कोई नहीं छीन सकता। पुतिन की बात करें तो 2032 में चुनाव लड़ेगा वो। अब आप देखिए इस प्रकार का कार्यकाल होना चाहिए ताकि देश कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में आगे बढ़े। एक ही व्यक्ति लंबे टाइम तक शासन करेगा तो कुछ तो निश्चित होगा, और अगर उसका शासन समझ में नहीं आएगा तो देश की जनता फिर सड़कों पे उतर ही आएगी, जैसा नेपाल के अंदर हुआ था, है कि नहीं। तो ऐसा कार्यकाल होना चाहिए, ये कि नहीं कि 2.5 साल में चुनाव कराना शुरू हो जाए, एक व्यक्ति सही से ढंग से काम ही नहीं कर पाए और जम ही नहीं पाए। अब ये बोलते हैं कि जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर होता है, जैसे जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, इन देशों की हम बात करें तो यहाँ पे कुछ समय में ही चुनाव हो जाते हैं, 2.5-3 साल कार्यकाल होता है। अब इस प्रकार की बातें बोली जा रही है। विधि आयोग ये भी बोल रहा है कि ये कार्यकाल मैं पहली बार नहीं बदलने जा रहा हूं, ऐसा कार्यकाल पहले भी कई बार बदला गया है। पहले कब बदला गया, तो सबसे पहले शुरुआत करी थी इंदिरा गांधी जी ने। इंदिरा गांधी जी ने जब भारत में इमरजेंसी लगाई थी तो संविधान के अंदर 42वां संविधान संशोधन किया 1976 के तहत, और उस समय प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है भाई, कार्यकाल में बैठी रही, इन्होंने अच्छे से काम किया। उसके बाद में दूसरा कार्यकाल आ जाता है जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जिन्हें हम मोरारजी देसाई के नाम से जानते हैं। मोरारजी देसाई जिस समय देश के प्रधानमंत्री बनते हैं उनको यह कार्यकाल नहीं जमता। वो बोलते हैं कि भाई साहब 6 साल तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वापस से 5 साल कर दो। इनके द्वारा भी संशोधन किया गया और 5 साल का ये कार्यकाल कर दिया। अब मुझे आप जरा आगे की बात सुनने से पहले बताइएगा कि विधि आयोग जो यहाँ पर बोल रहा है वो सही है या फिर गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इतना कार्यकाल काफी नहीं होता है, 2.5-3 साल। मैं तो बोलूंगी 5 से 10 साल ही होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब आगे की बातों को जानने से पहले आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, गलत बात है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दो, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब हम हमारे उसी सवाल पे आ जाते हैं कि आखिरकार जब देश में एक देश एक चुनाव यानी कि 1 इलेक्शन वाला जो बात यहाँ पर आ रही है उसका विरोध ये पार्टी क्यों कर रही है। तो पार्टी विरोध इसलिए कर रही है कि पहला इनका रीजन ये है कि भाई साहब आने वाले 2029 के अंदर लोकसभा के फिर से चुनाव होने हैं। 29 के बाद में 2034 में चुनाव होंगे, उसके बाद में 2039 में चुनाव होंगे। अगर उसमें इसे 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू कर दिया है ना, अगर इसे लागू कर दिया जाता है तो हमारा नुकसान हो सकता है। नुकसान इस हिसाब से, मान लीजिए पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार आई, मान लीजिए पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, या फिर मान लीजिए वहां पे तृणमूल कांग्रेस जो अभी कई सालों से बैठी है वो ही आ गई।
ममता दीदी ने कुछ भी करके भाड़े के गुंडे लगाए, कुछ भी किया और कैसे भी करके चुनाव जीत गई। चुनाव जीतने के बाद जब 2029 के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो 2026 में चुनाव होने हैं, तो 27, 28, 29 यानी कि 3 साल ही इनका कार्यकाल रह पाएगा। फिर से चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन, पूरे देश में एक साथ चुनाव चलेंगे। हर एक राज्य के विधानसभा चुनाव भी चलेंगे और हर एक तरीके से केंद्र के चुनाव यानी कि लोकसभा के चुनाव भी चलेंगे। इसलिए इनकी सरकार तो केवल 3 साल रह पाएगी। अब आप ये वाली बातें सोचते हैं, तो दूसरी बात ये भी सोच लो कि बिहार के अंदर भी तो अभी चुनाव हुए हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, तो क्या वो सरकार भी गिर सकती है? इसके अलावा आप देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान एक ऐसे इलाके हैं जहां पर 5-5, 6 साल तक वहां पर राज करने का मौका मिल जाएगा। अब ये तो कोई बड़ा रीजन नहीं रहा है। इन्होंने बोला कि ठीक है, ये बड़ा रीजन नहीं है। दूसरा रीजन सुनो, दूसरा कारण क्या बताया है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। दूसरा रीजन इन्होंने बोला है कि ठीक है, मान लेते हैं कि एक ही बूथ होगा, एक ही जगह जब आप वोट डालने जाते हो तो एक ही जगह क्या होगा कि जब चुनाव में वोट डालने के लिए जब एक ही स्थान पर ये पहुंचेंगे, तो वहां पर इनको दिखाई देगा कि भाई ये है राज्य का चुनाव चिन्ह और ये है लोकसभा का चुनाव चिन्ह। यानी कि अगर एक ही व्यक्ति को पसंद करने वाला व्यक्ति होगा कि दोनों ही जगह एक ही पार्टी का वो बटन दबा देगा, और उसकी वजह से छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां हैं उनको बुरी तरीके से यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। भाई साहब, ये बात तो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अभी बहुत सारे राज्यों के अंदर जब चुनाव हुए थे उनमें एक ही चेहरा रखा गया था, भाई साहब तुम मोदी जी को देखकर वोट कर दो। तो इनका डर लाजमी है, समझ में आता है। अब इनके अलावा ऐसा कहा गया कि ठीक है, मान लेते हैं कि एक ही जगह एक ही चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं डलेंगे। मान लेते हैं अगर कोई छोटी मोटी पार्टी यहाँ पर जीत के आ भी जाती है, ठीक है, अगर जीत के आ भी जाती हैं तो बाद में होगा क्या? अगर गठबंधन की सरकार बनी और गठबंधन लुढ़क गया, टूट गया, तो केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या करेगी? यहाँ पर सीधा इमरजेंसी लगाएगी, नहीं तो राज्यपाल का शासन लगा देगी, और सीएम जो है यहाँ पर केवल और केवल केयर टेकर यानी कि कठपुतली मात्र बन के रह जाएगा। इसलिए ये तो हमारे नुकसान हमें दिखाई देते हैं। अब आगे और भी नुकसान बताए हैं, उन नुकसान को सुनने से पहले सरकार के द्वारा यहाँ पर तर्क दिया गया है, जो यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाना चाहते हैं। उन्होंने बोला भाई साहब तुम्हारी बात तो सुन ली है, अब जरा हमारी बात को भी सुन लीजिए। इनके द्वारा कहा गया कि हम ठीक है मान लेते हैं अगर ऐसा ना करवाए, पर अगर हम ऐसा करवाते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को अगर हम लागू करते हैं, तो आप जरा सुनिए देश में कितना पैसा बचने वाला है। क्योंकि अब तक अलग अलग चुनाव और हर साल हर राज्यों के अंदर लगभग चुनाव चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। अगर उन चुनावों को हम देखें तो आप देखिए सरकार को कितना ज्यादा नुकसान होता है। सबसे पहली बात, हर साल जो है 2-3 राज्यों के अंदर चुनाव चल रहे हैं, तो सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगती है, लाखों कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है, वो बुरी तरीके से परेशान होते हैं। अगर एक ही बार चुनाव होगा तो शायद ये बच जाएगा। दूसरा, इनके द्वारा कहा गया कि हर साल जब चुनाव होते हैं तो अलग अलग राज्यों में प्रिंटिंग को लेकर कुछ ना कुछ चलता रहता है। चुनावी पेपर जो होते हैं, पैसा कहाँ से आता है? सरकारी पैसा। और सरकारी पैसा कहाँ का है? आम जनता का ही तो है भाई। तो वहां पे पैसा लगेगा, स्टाफ लग रहा है, और लाखों की संख्या में ईवीएम मशीनें वहां पर लगेगी। इसके अलावा जब जब आचार संहिता लग जाएगी तो वहां पे चल रही योजनाओं को रोकना पड़ेगा, नई योजनाओं की हम जो है वहां पर घोषणा नहीं कर पाएंगे, मुफ्त योजनाएं हमें निकालनी पड़ेगी, वो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव होगा तो राजकीय मुद्दों को ना देखते हुए सरकार, ये जो जनता वोट करेगी ना, वो केंद्र के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी। जैसे हमारे बॉर्डर वाले इलाके को सुरक्षित रखना है, जैसे हमारे साथ में अगर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश उलझ रहा है तो उन्हें कौन निपटा सकता है, जैसे फ्यूचर में पीओके लेना है, जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो गया है। तो ऐसे कई प्रकार के मुद्दे जो हैं जनता ध्यान में रखते हुए वोट करेगी। सीधा सीधा अर्थ आपको यहाँ पर कुछ समझ में आ गया होगा। आया है तो मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब इसके अलावा कहा गया कि ये मुद्दे तो हैं ही, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता बहुत ज्यादा परेशान होती है, यानी कि मतदाताओं का समय बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब समय का कैसे नुकसान हो रहा है आप सभी जानते हैं कि बिहार चुनाव को बड़ा चढ़ाकर अभी दिखाया गया। इंस्टाग्राम पे हर चौथी रील आपको बिहार चुनाव की ही दिखाई देगी। पूरी जनता का ध्यान कहाँ आकर्षित हो गया? वहां देश के सारे मुद्दे भटक गए, और देश में जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो भी बारी बारी से चुनाव प्रचार प्रसार में लग गए, वो भी केंद्र के मुद्दों से भटक चुके थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या है
मतदाताओं का समय भी पूरी तरीके से खत्म होगा कि भाई नगर पालिका के चुनाव आ गए, उसके बाद में विधायक के चुनाव आ गए, उसके बाद में सरपंचों के चुनाव आ गए, उसके बाद में यहाँ पर सीएम के चुनाव आ गए, मतलब लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर लगातार चुनाव चलते रहेंगे। तो इनकी समय की कितनी बर्बादी है। चुनाव प्रचार प्रसार में लगते हैं कई प्रकार के कार्यकर्ता और इनका काम भी वो ढंग से नहीं कर पाते। तो इसी वजह से क्या होगा, केवल एक ही चुनाव होगा 5 साल में और एक ही बार एक ही बूथ पे जाकर बारी बारी से हर जगह बटन दबा के आ जाएंगे। तो वो खर्चा कहीं ना कहीं बच ही जाएगा, है ना। अब सरकार ने यहाँ पर कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं, जो आपको आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1952 में जब चुनाव हुआ था तो ये पैसा खर्च हुआ, यानी 2014 तक आप करोड़ों का आंकड़ा यहाँ पर देख सकते हैं, कितना पैसा सरकार के द्वारा खर्च किया जा चुका है। अभी 2024 में जब चुनाव हुए थे तो 75,000 करोड़ के आसपास एक अनुमान लगाया गया है कि इतना पैसा यहाँ पर खर्च हुआ। और अगर ये पैसा देश की सुरक्षा में खर्च होगा तो कितनी बड़ी बात होगी। आगे पीएम मोदी के कुछ वर्ड हैं, मैं आपको बता रही हूँ। पक्ष के द्वारा कहा गया कि लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होने से खर्च कम होगा, डेवलपमेंट वर्क भी नहीं रुकेगा, ये कहा गया है जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है। विपक्ष पार्टी के द्वारा कहा गया कि वोटर स्थायी मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट कर देगा, इससे एक पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा और बाकी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बात तो सही है वैसे। अब आप मुझे जरा बताइएगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का मुद्दा बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहिए, क्या इसे देश के अंदर लागू कर देना चाहिए। सरकार जो करोड़ों पैसे बचाने की यहाँ पर बात करती है, कई सारे स्टाफ की बार बार ड्यूटी लगती है, मतदाताओं का समय बर्बाद होता है, क्या इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। या फिर विपक्ष जो बोल रहा है कि भाई साहब राज्य में क्या हो रहा है लोग वो नहीं देखेंगे, सीधा केंद्र सरकार को देखते हुए वोट कर देंगे, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, और सीएम को एकमात्र से केयर टेकर के रूप में बनाकर रख देंगे। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और विधि आयोग के द्वारा जो बोला जा रहा है उसको लेकर भी आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कार्यकाल यूरोपियन अकॉर्डिंग होना चाहिए या फिर कार्यकाल 10-10 साल का हो जाना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गलत बात है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और आपके जो भी महानुभाव हैं जो कि इस बिल को लागू करने ना लागू करने के पक्ष में है उन्हें ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।